मैं सबसे पहले तो पाकिस्तान में जो सिंध सूबे में जिस अक्सियत से पहली बार पीपल्स पार्टी जीती है, 168 मेंबरान में से 114 मेंबर इलेक्ट होके आए हैं, मुबारकबाद दूंगा। दूसरी बात यह है कि हालार खान, जो मैं 1988 में खुद एमपीए था, आज से 35 साल पहले, आज मेरी जगह पे, मेरी सीट पे हालार खान मेरा बेटा एमपीए बना है, बैरिस्टर भी है, और इससे ज़्यादा और क्या खुशी हो सकती है। दोनों खुशी है, और सिंध के अवाम को मैं मुबारकबाद दूंगा जिस अक्सियत से जितवाया है। हालार खान को 94,000 वोट दिया है, मुखालिफ को 10,000 दिया है, तो सिंध में टॉप में हालार खान आया है। और हर पीपल्स पार्टी के एमपीए को, एमएनए को बहुत से वोट्स दिए हैं। मैं थैंकफुल हूँ। ये बता के ये 5 साल जो गवर्नमेंट है उसकी क्या फ्यूचर क्या देख रहे हैं, और इमरान खान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? इमरान खान का फ्यूचर तो अंधेरा ही अंधेरा है। अच्छा। और मेरी ख्वाहिश भी है, और मैं समझ भी रहा हूँ कि सिंध हुकूमत पहले से भी ज़्यादा अच्छा रवायत रखेगी और अच्छे काम करेंगी, सिंध की खिदमत करेंगी। पहले तो पीटीआई थी, अब एमक्यूएम है, ये अपोजिशन कैसी रहेगी 5 साल में? एमक्यूएम जब अपोजिशन होती है तो जस्ट लाइक कम नजर आती है। जीडीए समेत 4 जमातों ने आज धरने देने का ऐलान किया है, और उनके 13 मुंतखब रुकन थे जिनमें एहतजाजन आज हलफ नहीं उठा रहे। वो कह रहे हैं ये धांधली ज़दा इलेक्शन है, कालादम करा के दोबारा इलेक्शन करा। अच्छा, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, मैं सब जो प्रेस वाले बैठे हुए हैं, अच्छा है कि आपने सवाल ऐसा किया है, मौका है कि मैं जवाब दूँ। अब वो सदरुद्दीन शाह राजती, जो पीर साहब का भाई, अपने लिए कह रहा है कि मैं और मेरे बेटे के साथ धांधली हुई है। मैं आपके प्रेस के सामने चैलेंज करता हूँ, 145 फार्म जो है वो ले आए, मैं भी ले आता हूँ, देखें कि रिगिंग किसने की है। नारा ताल का ऐसा डेजर्ट इलाका है, उसमें से 60,000 में से 50,000 वोट लिए, हमने 2,000 वोट लिए। और एक यूसी है जो जुब्बो जिसको कहता है, डेजर्ट है, जिसमें 8,800 वोट है, 8,600 वोट ही इन्होंने लिए। धांधला यही करते हैं। मैं चैलेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ दोबारा इलेक्शन कराओ। सदरुद्दीन शाह दोबारा इलेक्शन, मैं तैयार हूँ। उसके बेटे की दोबारा इलेक्शन, मैं तैयार हूँ। जिसकी भी चाहे सिंध में इलेक्शन दोबारा करने के लिए। थैंक यू।